प्रश्न चौथा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी आपको दे रखी है 9, 17, 25, इसके कितने पद लेने चाहिए। मतलब आपको क्या निकालना है, एन आपको निकालना है। यहाँ एपी में ए का मान कितना है, ए बराबर है 9, डी का मान 17 में से 9 घटाएंगे तो डी का मान आएगा 9 के बाद 10 और 7 17 बचेंगे 8, डी का मान 8 और ए का मान 9 आ गया। अब एस एन दे रखा है हमको, योग दे रखा है 636, तो एस एन दे रखा है उसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन का मान दे रखा है 636, एन ज्ञात करना है 2a का मान है हमारे पास 9 प्लस एन ज्ञात करना है -1 और डी है 8। 636 ये गुणित के 2 इधर आ जाएंगे, भागित वाले 2 गुणित में बचेगा इधर n, अंदर 2 नम 18 प्लस 8 का n में गुणा 8n और 8 एकम 8। अब 2 का गुणा करें 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 छंग 12, 1272 बराबर n। अब 18 में से -8 गए 10 प्लस 8n, 1272 बराबर, अब n का गुणा 10 में हुआ 10n और n का 8n में गुणा हुआ तो 8n का वर्ग। पक्षांतर करें अगर हम तो 8n स्क्वायर काय के हो जाएंगे, माइनस के 8n स्क्वायर माइनस का 10n, दोनों को इधर लाए और 1272 तो इधर ही थे, 1272 बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ 2 का भाग सभी समीकरण में जा रहा है तो यहाँ क्या कर दें हम, 2 का भाग दे दें, सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है, 2 चौक 8 तो बचेगा 4n का वर्ग, 2 पंजे 10 5n प्लस 2 छंग 12 फिर 2 तिया 6 1 बचा तो 2 छंग 12। ये बनी हमारी समीकरण। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से हल करें। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आसपास का गुणा कितना हो रहा है, 4 छंग 24 का 4 हासिल आया 2, 4 त्रिक 12 और 13 14 का 4 हासिल आया 1, 4 छंग 24 और 1 25। 2544 को तोड़कर ऐसा लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर कितने बचे 5n और गुणा करने पर आ जाए 2544। 4 और 636 का गुणनफल है 2544, इसका गुणा 2544 के गुणनखंड किए हमने तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और 53 आया है। अब इसको हमें ऐसे जमाना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना बचे माइनस का 5n, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। अगर 53 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, इसलिए इस 5 को तोड़कर लिखेंगे हम 53 माइनस के और 48 प्लस के, क्योंकि -5n चाहिए हमें, तो माइनस का 4n स्क्वायर माइनस के 53n और प्लस के लिखेंगे 48n। -53 में से प्लस के 48 जाएंगे तो 5n बचेंगे और प्लस 636 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बनाए, प्रत्येक जोड़े से हमें कॉमन निकालना है तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, माइनस का n, 4 और 53 किसी पहाड़े में नहीं आएंगे तो यहाँ अंदर बचेगा 4 और n 2 थे तो 1 बाहर और 1 अंदर, माइनस जो अंदर का है वो बदल जाएगा प्लस में। जब हम माइनस चिन्ह कॉमन निकालते हैं तो बीच वाला चिन्ह बदल जाता है, n निकल गया बचा 53। अब यहाँ 48 और 636 में सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या आएगी 12, 12 चौक 48 और n प्लस 12 के पहाड़े में 12 पंजे 60 बचे 3, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 636 में 12 का भाग लगाएंगे तो 53 बार, 4n प्लस 53 ये एक जैसे हैं, इन्हें हम लिखेंगे एक बार और बाहर बचा है -n प्लस 12 बराबर 0, तो 4n प्लस 53 ये भी बराबर 0 और -n प्लस 12 ये भी बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस का 53 और n बराबर
53/4 और यहाँ -n बराबर +12 होगा, माइनस का माइनस से माइनस कटेंगे तो n का मान आएगा 12। अब n का मान 12 था तो धनात्मक मान लेंगे हम, 2 मान आए हैं तो धनात्मक मान लेने पर n बराबर क्या लेंगे हम 12, यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 6, 17, 25 के 12 पद लेने चाहिए। प्रश्न 5वां है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वअंतर आपको निकालना है। प्रथम पद ए दे रखा है 5, अंतिम पद एल 45, एसएन जो योग है 400, आपको पदों की संख्या यानी एन और सार्वअंतर डी ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाते हैं। एन दे रखा है हमको, अंतिम पद 45, तो एन बराबर ए प्लस n-1 डी। अंतिम पद यानी कि एन दे रखा है 45, तो 45 बराबर ए, प्रथम पद है 5, n निकालना है हमें तो n-1 और डी भी हमें निकालना है। 45 में से 5 जाएंगे, +5 इधर आएंगे, -5 बचेगा इधर n-1 डी, यानी कि n-1 डी बराबर बचेगा 45 में से 5 गए तो 40। ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब हमें दे रखा है Sn, कितना दे रखा है 400, तो Sn बराबर सूत्र होगा n/2 a प्लस l, अंतिम पद दे रखा है हमें, तो Sn बराबर 400 n/2 और a प्रथम पद है 5 और अंतिम पद है 45, तो 400 बराबर n/2, 45 और 5 50, 2 से कटे कितनी बार 25 बार, तो 400 बराबर 25n, 400 के बटे में 25, ये आ जाएगा n का मान। 25 से 5 25, 5 8 40 और 0, 5 से 5 एकम 5, 3 बचे, 5 6 30, n बराबर आ गया 16। अब इस n का मान कहाँ रखें हम, समीकरण 1 में। n का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है n-1 बराबर है 40 के। समीकरण 1, अब n का मान 16 - 1 बराबर 40, 16 में से 1 गए 15, 15 का d में गुणा हुआ, 15d बराबर आ गया 40, तो d बराबर आएगा 40 के बटे में 15, 5 दिया 15 और 5 8 40, यानी d का मान आ जाएगा 8/3। तो हमें n का मान और d का मान निकालना था, जो n बराबर आया 16 और d बराबर आ गया 8/3। प्रश्न 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद आपको दे रखे हैं 17 और 350, सार्वअंतर 9, तब इसमें कितने पद हैं और इन पदों का योग क्या है। प्रथम पद ए का मान है 17, अंतिम पद एल 350, डी सार्वअंतर 9 है, आपको कितने पद हैं एन का मान और उन पदों का योग Sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंतिम पद दे रखा है हमें, एन बराबर कितना है 350, एन अंतिम पद है 350, तो एन बराबर ए प्लस n-1 डी। एन दे रखा है हमें 350, ए प्रथम पद दे रखा था 17, n निकालना है -1 और d का मान है 9। अब 350 बराबर 17 प्लस 9 का n में गुणा, 9n और 9 एकम 9, तो 350 बराबर 17 में से 9 गए तो 10 और 7 17 बचे 8 और प्लस 9n। अब ये +8 पक्षांतर में काय के हो जाएंगे,
माइनस के, बचेगा इधर 9n। 350 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2, बचा 4, 342। और 9 कहाँ जाएंगे? बटे में, आएगा n का मान। 9 से काटें इसको हम, तो 9 से कितनी बार कटेगा ये? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितने बचे? 7, 7 पे 2 72, तो 9 8 72, यानी n बराबर आ गया आपका 38। n का मान निकल गया 38। अब हमें निकालना है Sn, तो Sn का सूत्र लगाएंगे हम, अंतिम पद दे रखा है, तो Sn बराबर होगा n/2 a प्लस l। Sn n आ गया हमारे पास 38/2, प्रथम पद a 17, अंतिम पद l 350। तो Sn बराबर 2 से कटेंगे कितनी बार? 19 बार, 19 दूनी 38, और 17 और 350 को जोड़कर कितना आएगा? 7 और 0 7, 5 और 1 6 और 3 367, दोनों का गुणा करेंगे हम, 6973। कुल पदों का योग कितना आएगा? 6973, और कुल पद कितने हैं? 38। प्रश्न 7वां, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। n कितने पद दे रखे हैं? 22, d का मान सार्वंतर है 7, और 22वां पद a22 का मान दे रखा है 149। तो 149 an का मान दे रखा है, तो फार्मूला लगाएं हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an 149, a का मान नहीं पता हमें, प्लस n 22 मान है, और d का मान है 7। 149 बराबर a प्लस 22 में से 1 गए 21, और उसमें गुणा करना है 7 का। 149 बराबर a प्लस 21 सते 147। अब 149 और प्लस के 147 इधर आएंगे तो माइनस के आ जाएगा a का मान, यानी a का मान क्या आएगा? 9 में से 7 गए 2, a का मान आ गया 2। अब a का मान मिल गया हमें अब क्या निकालना है? इसका 22 पदों का योग Sn निकालना है। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn बराबर n कितने हैं? 22 पद बटे 2, प्रथम पद a उसका मान आ गया हमारा 2, और अंतिम पद 22वां पद कितना था? 149। तो Sn बराबर 2 से 22 कटें 11 बार, 11 गुणित 149 और 2 151। Sn बराबर 11 और 151 का गुणा 1661। यह Sn आ गया और a का मान। प्रश्न 8वां है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा था 18। अगर हमें d का मान निकालना है सार्वंतर, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें, तो d बराबर आएगा 18 में से 14 गए 4, d का मान आ गया। अब दूसरा पद दे रखा है 14, यानी a प्लस d, प्रथम पद में अगर d जोड़ते हैं तो दूसरा पद आता है, बराबर है 14। अब यहाँ a का मान निकालना है हमें, और प्लस d के स्थान पर हम क्या लिख दें? 4, बराबर होगा 14। तो a बराबर आएगा 14 माइनस 4, यानी a का मान आ जाएगा 10। d का मान और a का मान मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है? इसमें 51 पदों का योग निकालना है। तो n बराबर कितना है? 51, और हमें निकालना है Sn। तो Sn बराबर क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn 51 पदों का योग, इसलिए n कितने होंगे? 51 बटे 2। 2a का मान आया है 10, n 51 माइनस 1, और d का मान आया है 4। तो S51 का मान 51/2, 2 और 10 का गुणा 20, प्लस 51 में से 1 गए 50, 50 का गुणा 4 में 5 चौक 20, 200। तो S51 बराबर 51/2, और 200 और 20 हो जाएंगे 220।
2 से कटेंगे कितनी बार? 110 बार। तो S 51 बराबर आएगा 51 में गुणा कर दे हम 110 का। तो 51 में 110 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5610। ये हुआ उस एपी के 51 पदों का योग।